जी जवाब देने दीजिए। जी अर्षद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस देश में न्यायालय बंद हो जाना चाहिए सुनील त्रिपाठी जी के कथानुसार? क्या क्या इस देश में, इस प्रदेश में बुलडोजर से न्याय होगा? तो अगर बुलडोजर से न्याय अरे होगा, आप स्नेहा जी 1 सेकंड में दूंगा जवाब दूंगा। एक सेकंड अर्षद जी जरा सा अपनी एक बात सेकंड। को क्लियर कीजिए। बुलडोजर से न्याय होगा मतलब थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इस देश में, इस प्रदेश में न्यायालय की जगह पर बुलडोजर से न्याय दिन किया भाई जाए? वो ना एक मिनट विवेक जी और सुनील जी, अर्षद जी एक मिनट, तीनों लोग एक मिनट रुकिएगा। अर्षद जी एक जवाब चाहिए मुझे, उसके बाद मैं आगे की बात सुनूंगी। जब कोई मामला होता है उत्तर प्रदेश में और सीएम योगी का बुलडोजर नहीं जाता है तो पूरा विपक्ष कहता है बुलडोजर कहाँ गया। तब आप लोग ये बात क्यों नहीं कहते कि न्यायालय प्रक्रिया होगी? और इसका सीधा उदाहरण है देवरिया मामला। गलत कह रही हूँ अंशुमन जी? सही करें। ठीक है, अब एक मिनट जवाब ले लेती हूँ अर्षद जी से, उसके बाद पक्ष जानूंगी आप सभी। अर्षद जी प्लीज पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद आगे कंटिन्यू। सही जवाब दे रहा हूँ जी, क्या वो बुलडोजर धर्म संप्रदाय देख कर चलेगा, या वो बुलडोजर किसी के घर पर चलेगा जो उत्तराखंड अपराधियों में पर? आया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथरस में 100 से ज्यादा जाने चली गई, किसके घर पर बुलडोजर गया? मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्नाव में इतनी बड़ी घटना हुई दलित बेटी के साथ, उसकी इज्जत इस्मत को लुटा के क्या उसके घर पर बुलडोजर गया? अर्षद जी बहुत दुख होता है आज मुझे ये कहते हुए कि एक बार काश आप अकबर नगर जाके देखे होते। अर्षद जी, अर्षद जी, अर्षद जी बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि काश आप लखनऊ के अकबर नगर जाके देखे होते, सिर्फ उसमें कोई विशेष समुदाय के लोग नहीं थे, सब वर्ग के लोग थे, सब वर्ग के लोग थे और फिर भी बुलडोजर चला। सब और लोग थे। काश आप यहाँ बैठ के ये कहते। मैं लखनऊ की बात नहीं किया हूँ, मैं उन्नाव और हाथरस की बात किया हूँ। आपने कहा विशेष वर्ग देख के, उसके बाद आपने हाथरस और उन्नाव की बात की। मैं इसलिए आपको वहां ला रही हूँ। मैं जी। लखनऊ की बात नहीं किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में न्यायालय है, जी न्यायालय से न्याय होना है। क्या न्यायालय को बंद कर देना चाहिए इस सरकार के अनुसार? तो आखिर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, आपकी बुलडोजर नीति इतनी अच्छी थी, तो आपके बुलडोजर का हवा क्यों निकला? इस प्रदेश की जनता ने आपको अयोध्या में चारों खाने क्यों किया? इस प्रदेश की जनता ने आपको चित्रकूट में क्यों हराया? बिल्कुल। प्रदेश की जनता ने आपको श्रावस्ती में क्यों शिकस्त दिया? मैं ये सारे बड़े सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप 80 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, आप 37 पर आकर के क्यों अटक गए? 33 पर, माफ कीजिएगा 33 पर। और क्यों इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के जितने भी दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान हैं, ये पेपर लीक से मुक्ति चाहते हैं। ये किसानों की जो आय दुगुनी करने की बात कही गई थी, MSP देने की बात की गई, सिलेंडर की जो महंगाई है, सब्जियां 100 के सारे सब्जियां पार मिल रही है, पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार की लूट मची है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, से ये प्रदेश त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहता है। क्या नरेंद्र मोदी जी इस भार का जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है अर्षद जी, जरा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल पे भी एक नजर डालिए और हरियाणा पे, उसके बारे में भी बताइए। डिबेट उसी पे है पूरी। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। जो नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे संसद भवन में कि एक अकेला सब पर भारी जिला ठोक के मोदी की गारंटी बोल रहे थे जी। क्या उत्तर प्रदेश में हारने के बाद मोदी जी हार की जिम्मेदारी लेंगे? आखिर क्यों छिकरा आज योगी आदित्यनाथ जी पर और भूपेंद्र चौधरी जी पर छोड़ा जा रहा है? केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि सरकार बड़ा नहीं है, अर्षद जी आप बार बार उत्तर प्रदेश में ही फंसे रह जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जीता आपने, अच्छी बात है, लेकिन जरा हरियाणा, महाराष्ट्र, आगे चुनाव वहाँ है। मैं हरियाणा में भी आ गया जी, थोड़ा जल्दी, फिर आप, मैं किसी और से सवाल लूंगी तो आप कहेंगे 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, जल्दी रखिए उस पे पक्ष। जी, हरियाणा में रोहतक के सांसद आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पूरे हरियाणा में जा रहे हैं और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगने पर उतारू है। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। हरियाणा में किस प्रकार से पहलवान बेटियों के साथ जुल्म किया गया, हरियाणा में किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया गया, किसानों पर पुलिस की लाठियां और गोलियां चलवाई गई, सड़कों पर ढलैया करके बैरिकेड लगा करके कांटे दिखाए गए, किस प्रकार से किसानों पर ड्रोन से बमबारी की गई,
क्या हरियाणा की किसान ये भूल जाएंगे? ठीक है, क्या हरियाणा की उन बेटियों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया दिल्ली की दहलीज पर, क्या हरियाणा के किसान, नौजवान, मजदूर अपनी बेटियों के सम्मान का बदला नहीं लेंगे? ठीक है, ठीक है अर्षद जी, ठीक है, अंशुमन जी से सवाल। अर्षद जी, ठीक है। जब बाबा साहब की धरती पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की, अरे अर्षद जी, हमारे पास समय की सीमा होती है, 1 मिनट रुकिए, अंशुमन जी का पक्ष जानने दीजिए। अंशुमन जी, एक सेकंड, आप पूरी डिबेट यही करते हैं, जब मैं रोकती हूँ तब आप कहते हैं 1 सेकंड, 30 सेकंड। सबसे बड़ा मुद्दा जी। किसानों का है महाराष्ट्र में, और किसान इस बार सरकार को उल्टी राह दिखाने जा रहे हैं और सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। ठीक है अंशुमन जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं झारखंड